सो है एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आरएस प्ले सुपर। आज हम बात करने वाले हैं ब्लीच के बारे में एंड आज का टॉपिक होने वाला है क्विंसीज को एक्सप्लेन, क्योंकि इसमें हम उनकी हिस्ट्री एंड उनके पावर्स एंड उनके बारे में और काफी सारी चीजें जानने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए रोल द इंट्रो। क्विंसीज के बारे में बात करने से पहले हमें ये समझना होगा कि ब्लीच का वर्ल्ड कैसे वर्क करता है। हमारे ब्लीच के वर्ल्ड में तीन मेजर ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, शिनिगामी, क्विंसी एंड हॉलोज। हालांकि दोनों शिनिगामी और क्विंसी को ट्रेन किया जाता है हॉलोज को डिफीट करने के लिए, लेकिन शिनिगामी और क्विंसी एक दूसरे के एकदम अपोजिट्स हैं। और ये बात हम इन दोनों के आउटफिट्स को देखकर ही बता सकते हैं, क्योंकि जहाँ सोल रिपर्स ब्लैक क्लोथ्स पहनते हैं वही क्विंसीज व्हाइट क्लोथ्स पहनते हैं। और जहाँ एक तरफ शिनिगामी हॉलोज को डिफीट करके अपने जाम्पाक्तो का यूज करके हॉलोज को प्योरीफाई करने के लिए उन्हें सोल सोसाइटी भेजता है, वही दूसरी तरफ क्विंसीज उन्हें डायरेक्ट किल कर देते हैं, जिसके वजह से हमें देखने मिला कि 200 साल पहले एक वॉर हुई थी जिसमें शिनिगामी ने मोस्ट ऑफ द क्विंसीज को एलिमिनेट कर दिया था, क्योंकि क्विंसी के एक्सटेंसिव किलिंग के वजह से ब्लीच वर्ल्ड में काफी ज्यादा अनबैलेंस बन रहा था। यही अनबैलेंस को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई बंदा रियल वर्ल्ड में मरता है तो एक शिनिगामी की वो जॉब होती है कि वो इस बंदे की सोल को प्योरीफाई करके सोल सोसाइटी भेजे, और अगर ये बंदा फिर सोल सोसाइटी में जाके मरता है तो वो वापस रीइंकार्नेट होता है बैक टू द रियल वर्ल्ड। और ये साइकिल एंडलेसली चलता है, जो कि ब्लीच वर्ल्ड में बैलेंस बना के रखता है। क्विंसी सोल को प्योरीफाई नहीं करते हैं, और इस वजह से अगर वो ऐसे ही हॉलोज को एलिमिनेट करते रह जाएंगे तो दुनिया में काफी ज्यादा अनबैलेंस क्रिएट होगा। इसी वजह से ही सोल सोसाइटी को क्विंसी पे अटैक करना पड़ा था, क्योंकि क्विंसी रेडी नहीं थे हॉलोज और उनके को एग्जिस्टेंस पे, जिसके काफी सारी रीजंस है जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताता जाऊंगा। बाकी क्विंसी की फाइटिंग स्टाइल के बारे में बात करें तो क्विंसी जनरली अपने रेशी का यूज करते हैं अपने वेपन्स बनाने के लिए यूज करने के लिए, और इनकी पावर लिमिट इनके फिजिक पे काफी ज्यादा डिपेंड करती है, जैसे कि इनका स्टैमिना कितना है या कितना रेशी एब्जॉर्ब कर सकते हैं एक बारी में, और काफी सारी चीजें। इनके मोस्टली वेपन्स स्वॉर्ड या बो एंड एरो के फॉर्म में होते हैं, जो कि काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, और ये जनरली रेंज वेपन्स का ही यूज करता है अगेंस्ट इट्स ओपोनेंट्स। एंड अगर सोल रिपर्स अपने बानकाई फॉर्म में इंटेंस फाइट नहीं करते ड्यूरिंग वॉर ऑफ क्विंसी तो क्विंसीज को हराना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता, जो कि हम अभी करंटली रनिंग 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क में देख ही रहे हैं कि इन लोगों ने एकदम आतंक मचा रखा है सोल सोसाइटी में बिकॉज ऑफ द हेट्रेड दे हैव अगेंस्ट सोल सोसाइटी। एंड एज ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ द वीडियो अभी करंटली 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क चल रहा है। क्विंसी के पास्ट के बारे में अगर हम बात करें तो इनके यहाँ काफी ज्यादा ही इनर कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो रहे हैं, और हमने देखा था कि गेमिश यानी मिक्स्ड और एच यानी क्विंसी मतलब एच क्विंसी यानी जिनको रियल या प्योर कहा जाता है कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें ये दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गए थे, जिसमें एच ग्रुप का मानना था कि उनके ब्लड लाइन एकदम प्योर होनी चाहिए, जिसके वजह से वो अपने बच्चों को सिर्फ अरेंज मैरिज ही कराते हैं बिटवीन देयर ओन फैमिलीज, या सिर्फ प्योर ब्लड लाइन वालों से ही उनकी शादी कराई जाती है फॉर जस्ट टू मेंटेन देयर प्योर ब्लड लाइन। जबकि गेमिश्ड ग्रुप इनकी बातों से सहमत नहीं था। इनका मानना था कि इंसान को फ्रीडम होना चाहिए अबाउट देयर ओन लाइफ, और इसके वजह से इनके बीच काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुई थी। बिफोर मैं आगे जाऊँ इस वीडियो में काफी ज्यादा टर्म्स हैं जो कि काफी ज्यादा जर्मन है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्विंसीज रिलेटेड टर्म्स आर जर्मन ओनली, या तो वो फ्रेंच है तो जर्मन है। तो अगर मेरे से प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो रही है तो प्लीज मुझे माफ कर देना, क्योंकि नहीं मुझे जर्मन आती, नहीं मुझे फ्रेंच आती, नहीं फ्रेंच आती, बट मुझे जर्मन नहीं आती। सो उनकी प्रोनाउंसिएशन में मुझसे बहुत ज्यादा गलतियां हो सकती है। सो वेरी वेरी सॉरी जो भी मुझसे हुई है। सो आगे भी होगी, सो प्लीज बेयर कर लेना। क्विंसीज के बारे में और बात करें तो इनके यहाँ एक तरीके का रेयर क्विंसी भी है, जो कि बाकियों से काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि वो स्टार्टिंग में बहुत वीक होता है और वो रेशी यूज नहीं कर पाता है, जिसके वजह से मोस्ट ऑफ द क्विंसी उन्हें फेलियर समझते हैं। पर आगे जाके वो रेशी को यूज कर पाते हैं एंड वो अपनी पावर्स को भी किसी और के साथ शेयर भी कर पाते हैं, जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है फाइट्स के टाइम। ये इतना रेयर है कि ये पावर बहुत सालों में किसी एक को ही मिल पाती है। इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल्स हैं यवाच और ज्यूग्राम। ये दोनों ही ऐसे क्विंसीज हैं जिनके बारे में हमें पता है कि इनके पास ये रेयर एबिलिटी है। और अगर हम क्विंसी का मीनिंग देखने जाए तो इसका फ्रेंच में मतलब होता है फिफ्थ बॉर्न, और अगर इसका जर्मन में मतलब निकालने जाए तो इसका मतलब होता है मॉन्क ऑफ
डिस्ट्रक्शन। और क्विंसी के पास भी इससे मिलती जुलती काफी सिमिलर चीज है जिसका नाम है क्विंसी जेचिन, जिसमें हमें 5 पॉइंटेड डॉट्स जैसा एक स्ट्रक्चर दिखाया जाता है जो कि हर क्विंसी के पास आपको देखने मिलेगा और ये काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। क्विंसी जेचिन का यूज करके कोई भी स्पिरिट वेपन्स और शैडो टेक्निक जैसी टेक्निक्स का यूज करके एबिलिटी गेन कर सकता है और इसका इस्तेमाल कर सकता है, एंड इसको सिर्फ क्विंसी ही नहीं कुछ अरंकास भी यूज कर सकते हैं। बाकी अगर हम इनके हिस्ट्री के बारे में बात करें तो वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हालांकि हमने अभी तक ज्यादा नहीं पता इनके ओरिजिन के बारे में, पर अकॉर्डिंग टू इशिन कुरोसाकी, यवाच ही वो बंदा है जिसने क्विंसीज को फॉर्म किया और इसका ही ब्लड आज हर क्विंसी के बॉडी में है। जबकि क्विंसीज का कहना है कि यवाच से पहले भी बाकी क्विंसीज एग्जिस्ट करते थे। सो अभी तक क्विंसीज के ओरिजिन के बारे में या वो कैसे फॉर्म हुए हैं इसका कोई क्लियर आंसर अभी तक हमारे पास नहीं है। यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा कि एक सॉन्ग है जिसका नाम है काइजर के सॉन्ग, जो कि क्विंसी लेजेंड में काफी ज्यादा फेमस है। इसके अकॉर्डिंग एक सील्ड किंग है जिसकी सील 900 साल बाद ब्रोक होगी और वो अपना हार्ट रिगेन करेगा, फिर 90 साल बाद वो अपना इंटेलेक्ट गेन करेगा और उसके 9 साल बाद वो अपनी पावर्स को गेन करेगा और उसको अपनी पावर्स गेन करने के लिए बाकी इम्प्योर क्विंसीज की पावर को चुराना होगा। और ये सारे क्विंसी लेजेंड्स के बारे में आपने एनिमे में शायद से देखा होगा जहाँ ये सारे पॉइंट्स प्रूव हो जाता है। क्विंसीज का ये जो अग्रेसिव स्टैंस है अगेंस्ट हॉलोज, उसके पीछे भी काफी सारे रीजंस है, जिसमें से मेन रीजन एक ये है कि क्विंसीज के अंदर टाइम टू टाइम पास्ट में बहुत सारा फियर बना रहता था बिकॉज ऑफ हॉलोज। ये बात आगे जाके कैप्टन मायूरी और किसुके उराहारा ने भी कंफर्म किया था कि इन पास्ट क्विंसीज वर अफ्रेड ऑफ हॉलोज बिकॉज हॉलोज काफी पॉइजनस होते थे एक क्विंसी के लिए। अगर एक बार वो इन्फेक्टेड हो जाए वो मारे जाते हैं, जबकि शिनिगामी सब इन्फेक्टेड होने पे हॉलोफिकेशन के अंदर जा सकते हैं और वो सर्वाइव कर सकते हैं। ये हमें बताता है कि इस वजह से क्विंसीज के अंदर काफी ज्यादा ग्रज बन गया था अगेंस्ट हॉलोज और इसी वजह से उन्होंने हद से ज्यादा हॉलोज को मारना शुरू कर दिया था, which ultimately led to the imbalance of the world. क्विंसीज और यवाच की आइडियोलॉजी ऐसी ही वर्ल्ड की होने की चाहिए। उनका कहना है कि लाइफ और डेथ एक ही वर्ल्ड में होना चाहिए, ना कि अलग अलग, जिससे सबके अंदर का फियर ऑफ डेथ गायब हो जाए, जो कि हम आगे देखे एनिमे में कि जहां यवाच सोल किंग को एब्जॉर्ब करके दोनों वर्ल्ड को कंबाइन करने की कोशिश करेगा, which will ultimately lead to a very big disaster. क्विंसीज के टेक्निक्स के बारे में अगर हम बात करें तो क्विंसी एरो और बो के अलावा भी काफी सारे टेक्निक्स हैं जो कि फाइट्स के दौरान यूज होते हैं। कुछ मैं उनमें से बता देता हूँ, जैसे कि गिंटो एक कैप्सूल टाइप का टूल स्ट्रक्चर होता है जिसकी हेल्प से क्विंसीज अपने रेडियोकू को उसमें स्टोर कर सकते हैं और बाद में इसी टूल का यूज करके वो सर्टेन टेक्निक्स को परफॉर्म भी कर सकते हैं ड्यूरिंग फाइट। हिरेन क्याकू, इसका यूज करके क्विंसी अपने मूवमेंट की स्पीड इंक्रीज कर पाते हैं जो कि उन्हें काफी ज्यादा हेल्प करती है और मेरे अकॉर्डिंग ये वन ऑफ द मोस्ट यूज टेक्निक है जो कि क्विंसी हमेशा यूज करते हैं आफ्टर आर्चरी। ब्लूट, ये एक ऐसा टूल है जिसमें यूजर अपने रेशी को ब्लड वेसल्स में फ्लो करवाता है, जिसकी मदद से वो बहुत ज्यादा ही या ड्रास्टिकली अपने ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव टेक्निक्स को यूज कर पाता है। हालांकि इसका एक ड्रॉबैक भी है जो कि ये है कि एक टाइम दोनों चीजें एक यूजर नहीं कर सकता है, मतलब एक वक्त पे या तो वो डिफेंस कर सकता है या तो अटैक, वो एक साथ ना अटैक और डिफेंस दोनों एक साथ नहीं कर सकता। ऑल्सो ब्लूट का इस्तेमाल एज क्विंसी फ्रॉम बर्थ यूज कर पाते हैं, जबकि गेमिस्ट क्विंसी को खुद को ट्रेन करना पड़ता है ताकि वो इस टेक्निक को यूज कर सके। शैडो टेक्निक भी काफी ज्यादा यूजफुल है क्योंकि इसका इस्तेमाल करके यूजर अपने आप को या फिर किसी और को टेलीपोर्ट कर सकता है यूजिंग शैडोज। इन 4 टेक्निक्स के अलावा कुछ रेयर टेक्निक्स भी एग्जिस्ट करती है ब्लीच में, जो कि इतनी रेयर है कि मोस्ट ऑफ द सोल रीपर्स ने उन्हें अभी तक देखा भी नहीं है। ये रेयर टेक्निक्स है रासोन टेंगाई। इस टेक्निक का यूज करके यूजर अपनी बॉडी के पार्ट्स को स्ट्रिंग से कनेक्ट कर देता है और वो स्ट्रिंग कंट्रोल की जाती है उनके ब्रेन से। इस टेक्निक का यूज करके कोई भी क्विंसी फ्रीली मूव कर सकता है, इवन अगर वो पैरालाइज हो तब भी, जो कि हमने देखा था ऊरियो को यूज करते हुए अगेंस्ट कैप्टन मायूरी ड्यूरिंग इन्वेजन आर्क। ये टेक्निक इतनी रेयर है कि कैप्टन मायूरी ने भी अभी तक इसको स्टडी नहीं किया है और उनके हिसाब से ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक्स है क्विंसीज की। ऑल्दो ये स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है क्योंकि मायूरी को अभी तक नहीं पता है कि इससे भी स्ट्रॉन्ग टेक्निक एग्जिस्ट करती है क्विंसीज के लिए। लेट्स स्टिल, यार ये जर्मन वर्ड जितना अजीब होता है मैं लिटरली रीड तक नहीं कर पा रहा हूँ, बट स्टिल आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। तो लेट्स स्टिल एक ऐसी टेक्निक है जो कि क्विंसीज यूज करते हैं एज अ लास्ट रिजॉर्ट। इसका यूज करके वो ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ पावर गेन कर सकते हैं, पर इसको यूज करने के बाद वो अपनी क्विंसी एबिलिटी लूज कर देता है, इसलिए या यूजुअली कोई भी इस पावर को ज्यादातर यूज नहीं करता है। इनके अलावा 1-2 और एक टेक्निक्स है जो कि क्विंसीज यूज कर सकते हैं, लाइक
वॉलस्टैंग एंड सांग स्विंगर, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल स्वॉट टेक्निक्स है। खैर, इन सब चीजों से हमें पता चल जाता है कि क्विंसी कोई कमजोरों का ग्रुप नहीं है और इनके पास काफी सारी डिस्ट्रक्टिव एबिलिटीज है जो कि उनके ओपोनेंट्स को टफ चैलेंज दे सकती है। एंड अगर आप एनिमे व्यूवर हो तो आपने देख ही लिया होगा कितना उनमें एक्शन था, बट आई गेस आपको इंतजार करना चाहिए क्योंकि 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क में आपको उससे डबल मिलने वाला है एक्शन। एंड मांगा यूजर्स को ऑलरेडी पता है, मांगा रीडर्स को ऑलरेडी पता है कि इनका एक्शन कितना अलग लेवल का है। सो वीडियो खत्म करने से पहले आप लोग को मैं कुछ क्विंसीज के बारे में बता देता हूँ जो कि बहुत नोटेबल है। जैसे कि एक है यवाच, जो कि आपने 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क में देखा हो। फिर सबसे फेवरेट वाला क्विंसी जो कि हर कोई जानता है, ने मेरा भी पर्सनल फेवरेट है, ओरियो इशिडा, इसका डैड रियोकिन इशिडा। फिर जूग्राम, फिर आसनोथ, मैं कुछ भी अलग अलग क्विंसीज के नाम ले रहा हूँ। फिर है गेरार्ड वाल्करी, फिर है BG9, कैंडस कैटनिप, कांगडू, बजार्ड ब्लैक, लिल टोटो लैम्पर्ड एंड ऑफ कोर्स जूग्राम, हार्स्टवर्ल्ड, एस्किन नाक्लेवर। आई गेस इतने सारे क्विंसीज बताना काफी था। एंड या वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, इशिन कुरोसाकी। आई गेस आप लोग को पता होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एंड नॉट ओनली दैट, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड ऑफ कोर्स हमारा डिस्कॉर्ड है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, उसे ज्वाइन करना जरूर। एंड इंस्टा पे जरूर फॉलो कर लेना। फिर मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अंटिल देन प्ले ऑन।